जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन। इसके लिए हम सपोज करते हैं टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग balls of masses m1 and m2 moving with initial velocities v1 and v2 in the same direction। हम कहते हैं कि टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं बड़ी, जो क्या हो रही हैं, जो मूविंग कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2। v1 और v2 वेलोसिटीज के साथ वो मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सीमत में। ठीक है बच्चों, दो हमारे पास बार्स हैं और वो बार्स जो है वो मूव कर रही हैं विथ इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन द सेम डायरेक्शन। They collide and after collision वो टकराती हैं और टकराने के बाद मूव करती हैं। Their velocities, जो उनकी velocities होती हैं, become v1 prime and v2 prime respectively। जी बच्चों, टकराने के बाद उनकी velocities जो है वो बन गई हैं v1 prime and v2 prime respectively। According to the law of conservation of momentum, बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी जो हमारे पास थी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। हमने कहा था कि m1 v1 प्लस m2 v2 बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज एंड आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम। और आफ्टर कोलिजन क्या है, m2 m1 और v1 प्राइम माइनस m2 और v2 प्राइम। अगर बच्चों हम इसको अरेंज करें कि हमने निकालना है मास 1 को हम कर देते हैं लेफ्ट साइड पर, जो m1 है उसको कर देंगे लेफ्ट साइड पर, और जो m2 है उसको हम कर देंगे राइट साइड पर। अब बच्चों जो वेलोसिटी है ना वो है वेक्टर मिकदार, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी को यहाँ पे ब्लैक पॉइंटर से लिख दिया है क्योंकि ये वेलोसिटी को जाहिर करता है, मतलब ये एक वेक्टर मिकदार है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से लिख दिया है। तो बच्चों हमने m1 और m1 को अरेंज कर दिया है राइट लेफ्ट साइड पर, और m2 को अरेंज कर दिया है। ठीक है जी, अब हमारे पास जी यहां पे बच्चों m1 को हमने कॉमन निकालना है। ठीक है जी, m1 हमने कॉमन निकाला, v1 माइनस v1 प्राइम बच गया, बराबर आ गया m2, और यहां से m2 कॉमन निकाला तो v2 प्राइम माइनस v2। ठीक है बच्चों, एज कोलिजन इज इलास्टिक द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन के बारे में, द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। जिसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, मतलब तब्दील नहीं होती। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। अब इस फार्मूले को हमने यूज करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो ये हमारे पास है। m1 हमारे पास थे लेफ्ट साइड के ऊपर और जो m2 है वो है राइट साइड पर। तो यहां बच्चों हमने इसका इस्तेमाल किया, तो जहां पे v है वहां पे v का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बाकी m1 1/2 m1 v1 का स्क्वायर हो गया बच्चों, और माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर वहां से, और 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, और माइनस बच्चों यहां से m2 v2 का स्क्वायर। अब बच्चों हमने देखना है यहाँ पे कि 1/2 जो है ये क्या रहा है, ये यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, और यहाँ पर भी 1/2 कॉमन है, m2 में भी है और यहाँ पे भी है पड़ा।
अब हम क्या करेंगे, 1/2 को बच्चों हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा, m1 v1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को? ठीक है, अब जो देखते हैं हम कि ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 1/2 जो राइट साइड पे और 1/2 जो लेफ्ट साइड पे है ये आपस में कट जाएंगे। बाकी मेरे पास जो वैल्यू बचेगी m1 v1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर। अब बताओ यहां से हमने निकालना है m1 को फिर से कॉमन, यहां से m1 कॉमन निकाल लिया तो v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से फिर से हमने m2 को कॉमन निकाल लेना है, निकाल लिया m2 को कॉमन तो v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई? हमने दोबारा से वही प्रोसेस कर कर इसमें से हमने m1 को कॉमन निकाल लिया। अब यहां पर तो फर्क ये है पड़ा कि यहां पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां पर स्क्वायर नहीं है लेकिन वहां पे क्या है, यहां पर स्क्वायर है। अब बच्चों देखिए जरा यहां पे कि ये v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, अब दो a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब a का भी स्क्वायर है और माइनस b का स्क्वायर है। तो यहाँ पे बच्चों एक फार्मूला बन रहा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे ये फार्मूला खोल देंगे। एक दफा हमने देना इसको प्लस के अंदर v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इस फार्मूले को खोल देना है v2 प्लस v2 प्राइम प्लस v2 और v2 प्राइम माइनस v2, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है पड़ी, हमने इसको डिवाइड कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, इसको हमने डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर जो 3 हमारे पास अब बनी इसके ऊपर। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन हमने 3 का इसको नाम दिया है, इसको डिवाइड कर देंगे। पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, लिख दिया, फिर उसके ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया। बताओ यहाँ पे v1 माइनस v1 प्राइम है बड़ा, अब यहाँ पे जो v1 माइनस v1 प्राइम है वो ऊपर वाले से v1 माइनस v1 प्राइम से कट जाएगा, m1 m1 से कट जाएगा और यहाँ पे m2 m2 से कट जाएगा और v2 प्राइम माइनस v2 आपस में कट जाएगा। जो बाकी वैल्यू बचेगी बच्चों वो बचेगी v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों कि टिकाने से पहले की वेलोसिटी हमने इस तरफ कर देनी है लेफ्ट साइड पर और टिकाने के बाद वेलोसिटी को कर देना है राइट साइड पर। हम करते हैं तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटीज हैं, इनिशियल वेलोसिटीज टिकाने से पहले और इनिशियल वेलोसिटीज ही हैं टिकाने के बाद हमारे पास ये। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये आपस में क्या है, बराबर हैं पड़े, इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं पड़े। तो फिर उसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट v1 प्राइम की वैल्यू और v2 प्राइम की वैल्यू।